नमस्ते। मैं हूँ दीपिका बाला और आज बात करते हैं एनर्जी हीलिंग की। क्या ये मिथ है या रियलिटी? अगर हम देखें तो दुनिया भर की जो पौराणिक सिविलाइजेशंस हैं उन सभी में एनर्जी हीलिंग की प्रैक्टिस के बारे में बताया गया है। लेकिन आज भी लोग कंफ्यूज हैं, कुछ मानते हैं, कुछ इस बात को जस्ट एक प्लेसिबो इफेक्ट जैसा समझते हैं। तो आज हम साइंस की नजर से ये देखेंगे कि एनर्जी हीलिंग क्या सिर्फ एक न्यू एज ट्रेंड है, मतलब लोग सिर्फ आजकल इसके बारे में बात कर रहे हैं, या इसमें सच में कोई साइंटिफिक बेस भी है। साइंस कहता है कि हम सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं है, बल्कि हम एक एनर्जी फील्ड भी है। ये जो धारणा है वो आती है बायोफिजिक्स से, क्वांटम मैकेनिक्स से। उनका कहना है कि हर एक सेल, हर एक एटम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अपने आप में प्रोड्यूस करता है, बनाता है। मतलब हमारा शरीर भी क्योंकि अलग अलग कोशिकाओं से, सेल से बना हुआ है, तो हम भी एक लिविंग एनर्जी सिस्टम है। और यही कंसेप्ट जो पौराणिक हीलिंग प्रैक्टिसेस हुआ करती थी उसका बेस भी थी। ये हीलर्स जो थे वो कहते थे कि जब हमारी एनर्जी फ्लो में कुछ डिस्टरबेंस आ जाता है तभी कोई भी प्रकार की बीमारियां होती हैं, कोई भी प्रकार की इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है, यानी भावनात्मक उथल पुथल भी तभी होती है। अब सवाल ये उठता है कि साइंस ने कभी ये प्रूव किया है कि एनर्जी हीलिंग का असर होता है? चलिए अब थोड़े रिसर्च की बात करते हैं। एक रिसर्च हुआ था येल यूनिवर्सिटी में, जिसमें हार्ट सर्जरी के जो पेशेंट्स थे उन पर रेकी का प्रभाव स्टडी किया गया। और रिजल्ट्स रिजल्ट्स ये थे कि जिन पेशेंट्स को रेकी दी गई थी उनका स्ट्रेस कम हो गया, उनका जो दर्द था, पेन था, वो कम हो गया और उनकी रिकवरी कंपैरेटिवली फास्ट हो गया। दूसरी एक स्टडी हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में, जहाँ एनर्जी हीलिंग का जो इफेक्ट है इम्यून सिस्टम पर, उसके बारे में स्टडी किया गया। और रिजल्ट्स ये थे कि पेशेंट्स का वाइट ब्लड सेल्स काउंट अपने आप इंप्रूव होने लगा। तो हाँ, ये सही है कि साइंस अभी भी पूरी तरह से इसे समझ नहीं पा रहा है, पर जो बार बार रिसर्च करके यही समझने की कोशिश कर रहा है कि एनर्जी हीलिंग काम कैसे करता है। पर इसके बावजूद क्या हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी हीलिंग सच में एग्जिस्ट करता है? तो एनर्जी हीलिंग की अलग अलग टेक्निक्स में अलग अलग प्रकार के टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं और अलग अलग तरीकों से एनर्जी हीलिंग किया जाता है। तो साइंस भी अभी उसी तरह से खोज रहा है कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो अगर हम बात करें कौन सी अलग अलग टेक्निक्स हो सकती हैं, तो रेकी होता है जहाँ हाथों के द्वारा हीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, और जहाँ यूनिवर्सल एनर्जी को डायरेक्ट किया जाता है हीलिंग के। कीगोन भी एक प्रकार की ऐसी हीलिंग टेक्निक है जो एंशियंट चाइनीज के प्रैक्टिस करते थे, और वहां पर एनर्जी को बैलेंस करना ये जरूरी हो जाता था। तीसरी और एक महत्वपूर्ण जो बहुत ही फेमस है वो है प्राणिक हीलिंग, जहाँ पर भी चक्र को और एनर्जी सेंटर्स जो होते हैं उनको पहले तो साफ किया जाता है और उसके बाद इसे रिचार्ज किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं, और इनके जरिए एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो कई लोगों को एनर्जी हीलिंग से बेनिफिट हो चुका है, और कई लोगों का बहुत पुराना पेन भी था वो कम हो गया है, एंजाइटी लेवल्स कम हो जाते हैं, डिप्रेशन चला गया, और किसी किसी को स्टडी में इम्प्रूवमेंट मिला है, किसी को इम्यूनिटी में इम्प्रूवमेंट मिला है। तो ये सभी फायदे मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखे। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि क्या ये सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट है? मतलब कई बार लोग समझते हैं कि अगर आप एनर्जी हीलिंग में बिलीव करते हैं तो अपने आप ही आप ठीक होना शुरू हो जाता है, जैसे प्लेसिबो इफेक्ट जिसे हम बोलते हैं। तो एनर्जी हीलिंग में भी क्या ऐसा ही है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आप इसमें मान रहे हैं बस इसलिए इसका फायदा है? तो अगर हम बात करें प्लेसिबो इफेक्ट के अलावा भी एनर्जी हीलिंग के बहुत सारे अलग अलग फायदे हैं। एनर्जी का बैलेंस हो जाना, आपकी इम्यूनिटी का
इम्यूनिटी में फर्क करना, यानी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज्यादा आपको अलग अलग फायदे उसके दिख सकते हैं। सो और इसके साथ ये भी मैं कहना चाहूंगी कि मेडिकल साइंस भी आज भी ये मानता है कि जब रिलैक्सेशन होता है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, तो अपने आप ही इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो जब भी हम एनर्जी गेन करते हैं तो ये फायदा तो होता ही है कि जब व्यक्ति का स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, उसकी जो सिचुएशंस को हैंडल करने की ताकत होती है वो बढ़ जाती है, तो अपने आप ही इम्यूनिटी बढ़ जाती है। सो सिर्फ इतना नहीं है कि ये सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट है, या सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, या सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ रही है, या रिलैक्सेशन हो रहा है, पर इससे भी ज्यादा बहुत से अलग फायदे भी होते हैं। और अगर मैं मेरी प्रैक्टिस की बात करूँ तो मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे कार्मिक फैक्टर्स जो होते हैं जहाँ पर व्यक्ति इमीडिएटली रिजल्ट नहीं पा रहा है, वैसे में भी उनको फायदा होता है। तो अगर हम बात करें साइंस की, और अगर हम वापस आए तो साइंस और रिसर्च जो है वो अभी भी चल रहा है। एक एनर्जी हीलिंग सेशन के बाद व्यक्ति का ईईजी किया जाए ताकि उसके जो ब्रेन में क्या बदलाव आया वो देखा जा सके। तो बहुत सारे फर्क उसमें, मतलब उस रिसर्च में पाए गए हैं। तो अगर हम कहें कि क्या एनर्जी हीलिंग एक पूरी तरह से साइंटिफिक टेक्निक है या प्रैक्टिस है, तो इसका जवाब ये है कि अभी ये नहीं है। लेकिन यस, इसमें संभावना है, पोटेंशियल है, क्योंकि अब शायद जो प्रैक्टिसेस हुआ करती थी या फिर जो प्रैक्टिसेस एनर्जी हीलर्स कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस के दायरे तक शायद साइंस अभी तक पहुंचा नहीं है। तो इसीलिए साइंस को अभी खोजना बाकी है कि एग्जैक्टली ये काम किस तरह से कर रहा है। पर एट द सेम टाइम मैं ये भी बताना चाहूंगी कि साइंस पे भी काफी आगे बढ़ चुका है, और बहुत सा रिसर्च हो रहा है ताकि ये पता चल सके कि ये एनर्जी का इक्वेशन क्या है, एनर्जी का मैट्रिक्स क्या है, किस तरह से एनर्जी काम करती है। तो यस, अगर एक सजेशन मैं आपको जरूर दूंगी कि अगर आप भी अगर एनर्जी हीलिंग करवाना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपको जरूर एक बात ये रखनी चाहिए कि आपको ओपन माइंडेड होना चाहिए, और साथ ही अपने क्रिटिकल थिंकिंग को भी बरकरार रखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हीलियर सच में जेन्युइन है या नहीं है, उसके पीछे का साइंस और रिसर्च को भी आपको समझना चाहिए कि किस तरह से ये प्रैक्टिस जो भी कर रहे हैं उनका बेस क्या है। और साथ ही आपको हमेशा अपने एक्सपीरियंस पर भरोसा होना चाहिए। तो इसी के साथ ये और एक बात मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आपने कभी एनर्जी हीलिंग करवाई है, और अगर करवाई है तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है। सो कमेंट में इसे जरूर बताइएगा, और अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ हम स्पिरिचुअलिटी, साइंस के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।